नमस्ते। क्या हो अगर मैं कहूं कि सफलता के बारे में हम जैसा सोचते हैं वो तरीका ही गलत हो। आज हम साइमन सिनेक के एक बहुत ही दमदार आइडिया को समझने वाले हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम जो खेल खेल रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं। तो चलिए इस एक आइडिया से शुरू करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। बिजनेस जीतने जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना? थोड़ी अजीब बात। भाई अगर कोई जीत ही नहीं सकता तो फिर खेलने का मतलब ही क्या है? यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा की नींव है। तो इस बड़े आइडिया को हम कैसे समझेंगे? बहुत आसान है। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये 2 तरह के खेल होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि गड़बड़ कहाँ होती है जब लोग गलत खेल खेलने लगते हैं। इसके बाद हम उस सोच को समझेंगे जो सब कुछ बदल देती है। फिर हम इसे असल दुनिया में लागू करने के लिए एक चेकलिस्ट पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये सब कुछ एक ऐसी विरासत बनाने के लिए क्यों जरूरी है जो हमेशा कायम रहे। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट गेम्स, यानी सीमित बनाम अनंत खेल। सिनेक कहते हैं कि किसी भी मुकाबले में 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के खेल होते हैं और ये जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर कौन सा खेल खेला जा रहा है। अब देखिए, इन दोनों खेलों में जमीन आसमान का फर्क है। एक फाइनाइट गेम में सब कुछ पहले से तय होता है, कौन खेल रहा है, नियम क्या हैं और मकसद क्या है, बस जीतना। वहीं दूसरी तरफ एक इनफाइनाइट गेम में खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, नियम बदल सकते हैं और यहाँ जीतने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एकमात्र मकसद है खेल में बने रहना, बस चलते रहना। सोचकर देखिए, जैसे स्कूल का कोई एग्जाम एक फाइनाइट गेम है, लेकिन दोस्ती वो तो एक इनफाइनाइट गेम है। फाइनाइट गेम को समझना है तो फुटबॉल का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। एक टाइम लिमिट है, नियम सबके लिए एक जैसे हैं और जैसे सीटी बजती है जिसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो जीत जाता है। खेल खत्म, सब अपने अपने घर। और वहीं दूसरी तरफ इनफाइनाइट गेम का एक क्लासिक उदाहरण है कोल्ड वॉर। वहां कोई विनर नहीं हो सकता था। लक्ष्य जीतना था ही नहीं, बल्कि खेल में टिके रहना था। खिलाड़ी तब तक खेलते रहे जब तक एक साइड की या तो हिम्मत जवाब दे गई या फिर उनके संसाधन खत्म हो गए। मतलब एक बात सीधी सी है, अपने जीवन या बिजनेस को एक फुटबॉल मैच की तरह मत देखिए, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाले सफर की तरह देखिए, जहां लक्ष्य सिर्फ चलते रहना है। और यहीं आकर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। साइनेक का तर्क है कि हम में से ज्यादातर लोग एक इनफिनाइट गेम में फाइनाइट गेम के नियम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यह एक ऐसे दलदल में फंसने जैसा है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो जो नतीजे निकलते हैं वो बड़े प्रिडिक्टेबल होते हैं और हमेशा बुरे होते हैं। जब कोई कंपनी या कोई देश बिजनेस या राजनीति जैसे इनफाइनाइट गेम्स में जीतने की कोशिश करता है तो 3 चीजें पक्का खत्म होती हैं: विश्वास, सहयोग और इनोवेशन। मतलब जब फोकस सिर्फ जीतने पर होता है तो अनजाने में हम उन चीजों को ही खत्म कर देते हैं जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। सिनेक कहते हैं इसका रास्ता है एक बिल्कुल नई सोच अपनाने में। एक ऐसी इनफाइनाइट सोच जहां मुकाबला दूसरों को हराने का नहीं, बल्कि हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने का है। तो यार सबसे जरूरी बात पता है क्या है? एक इनफाइनाइट माइंडसेट वाला प्लेयर यह समझता है कि बेस्ट या नंबर 1 जैसी कोई परमानेंट चीज नहीं होती। यह सब तो अस्थायी है, कभी कोई आगे होता है तो कभी कोई पीछे। असली फोकस दूसरों पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की ग्रोथ पर होता है। चलिए अब इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं, देखते हैं कि असल में काम कैसे करता है। सिनेक एक बहुत ही काम की चेकलिस्ट देते हैं उन लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इस इनफाइनाइट सोच को अपनाना चाहते हैं। तो इस चेकलिस्ट में 4 बहुत जरूरी चीजें हैं। 1, न्याय संगत उद्देश्य, साहसी लीडरशिप, भरोसेमंद टीमें और एक योग्य प्रतिद्वंदी। चलिए एक एक करके इनको थोड़ा समझते हैं। पहला पॉइंट है जस्ट कॉज, यानी एक न्याय संगत उद्देश्य। और ये इस एक बुनियादी सवाल से शुरू होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आखिर है ही क्यों? ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य की एक ऐसी तस्वीर बनाने के बारे में है जिसका हिस्सा बनना लोगों को अच्छा लगे। एक ऐसा मकसद जिसके लिए लोग खुशी खुशी मेहनत करने को तैयार हों। अब बात करें करेजियस लीडरशिप यानी साहसी नेतृत्व की, तो सिनेक की ये परिभाषा देखिए, ये सब कुछ बयां कर देती है। एक लीडर का काम सिर्फ नंबर और रिजल्ट्स देखना नहीं है, बल्कि अपने लोगों का ख्याल रखना है। वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी टीम के लिए अपने निजी हितों को भी पीछे रखने को तैयार रहते हैं। और यहीं से जुड़ता है ट्रस्टिंग टीम्स का आइडिया।
एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग सुरक्षित महसूस करें, जहां वे बिना किसी डर के अपनी गलतियां मान सकें, मदद मांग सकें। क्योंकि इसके बिना, जैसा कि यहां लिखा है, एक ऐसा कल्चर बनता है जहां लोग हर दिन झूठ बोलते हैं, चीजें छिपाते हैं और बस दिखावा करते हैं। और आखिर में आता है वर्दी राइवल, यानी एक योग्य प्रतिद्वंदी। और ये आइडिया तो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, फाइनाइट गेम में हमारा लक्ष्य होता है कंपटीशन को खत्म करना, उसे हराना। लेकिन इन्फिनाइट गेम में एक अच्छे कॉम्पिटिटर को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह देखा जाता है। वो हमारी कमजोरियों को उजागर करते हैं और हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए मजबूर करते हैं। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सोचिए। उनका लक्ष्य एक दूसरे को खत्म करना नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे को बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अब हम आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे पावरफुल, सबसे आखिरी पॉइंट पर। एक ऐसी विरासत जो हमेशा जिंदा रहे। ये इन्फिनाइट सोच को लेगेसी की आइडिया से जोड़ता है। सिनिक ना एक कब्र के पत्थर का उदाहरण देते हैं। देखिए, उस पर 2 तारीखें होती हैं, एक जन्म की और एक मौत की। लेकिन वो कहते हैं कि असल कहानी उन तारीखों में नहीं, बल्कि उनके बीच के उस छोटे से डैश, उस गैप में है। जीवन खुद ही एक इन्फिनाइट गेम है, और जो चीज़ असल में मायने रखती है वो ये है कि हम उस गैप में करते क्या हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि वो जो गैप है वो हमारी क्या कहानी बताएगा। क्या हमारे काम एक छोटी सीमित जीत की कहानी कहेंगे, या फिर एक ऐसी अनंत विरासत की जो हमारे जाने के बाद भी चलती रहे। सोचने वाली बात है ना?